के मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। आप इसको यूं भी मान सकते हैं कि हम जिस शरीर में हैं वो शरीर भी हमने माँ से ही लिया, अपनी जननी माँ से लिया है, और जननी माँ ने आदि शक्ति भगवती से लिया है। तो क्या कहा के मिला जो नर्तन चोला वो उपहार है माँ का। वो ही है संसार की मैया, वो ही है संसार की मैया, ये संसार है माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। अरे ये ही है संसार की मैया, ये ही है संसार की मैया, ये संसार है माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। कि माँ इतनी ममतामयी होती है, अपने बेटों को इतना प्यार करती है कि बेटा अगर कोई गुनाह भी करके चलाया है, अगर कोई बेटा डाका डाल के या मर्डर करके भी चलाया है, पिताजी को नहीं बताएगा वो कि मैं ऐसा ऐसा करके आया हूँ, लेकिन माँ को बता देगा, माँ आज तो मैं मर्डर करके आया हूँ। और माँ की ममता, अरे बेटा तेरे पीछे तो पुलिस दौड़ रही होगी, वो तो आने वाली होगी, तू जल्दी से जल्दी खाना खा ले। माँ फिर भी इतना प्यार करेगी, तो क्या बताया भला। हाँ तेरे दर पर आकर ना मैं अपना गुनाह छिपाऊं, तेरे दर पे आकर माँ मैं अपना गुनाह छिपाऊं। मेरा है तन वस्त्र मैला थोड़ा सा शर्माऊं, मेरा है तन वस्त्र मैला थोड़ा सा शर्माऊं। फिर भी दौड़ा दौड़ाऊं, फिर भी दौड़ा दौड़ाऊं। मैं परिवार हूँ माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। मिला जो नर्तन चोला ये उपहार है माँ का। जय हो। जो गुणी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इस माँ के 5 रूप हैं। एक रूप वो जो जननी माँ है, वो भी नी का रूप है। दूसरा रूप वो जो धरती माँ है, जो हमें अन्न जल धन दूध सब कुछ देती है। एक रूप इसका वो जो गौ माता है, और एक रूप इसका वो जो मातृभूमि है, जैसे कि हमारा भारतवर्ष। तो जो इनकी सेवा करते हैं, और आखिरी रूप वो आदि शक्ति वो बैठी हुई है। आखिरी 5वां रूप वो है जो फौजी अपनी फौज की ड्यूटी कर रहा है,
वो माँ की सेवा कर रहा है, उसको भजन करने की जरूरत नहीं। जो किसान खेत में काम कर रहा है वो माँ की ही सेवा कर रहा है, उसको भजन करने की जरूरत नहीं। जो अपनी जननी माँ की सेवा कर रहा है वो भी इन्हीं माँ की पूजा कर रहा है, उसको भी और भजन की जरूरत नहीं। और गौ माता को जो पूज रहा है उसका भी पूरा भजन हो रहा है। तो ये 5 रूप माँ के बताएं, क्या बताया? कभी नहीं दुख पावे, वेद पुराण बखान करे वो कभी नहीं दुख पावे। अपनी इच्छा फल पा जावे वो, अपनी इच्छा फल पा जावे वो। ऐसा दरबार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का। मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का। और देखिए जो 5 रूप बताएं, इनमें भी जो सबसे उत्तम रूप है वो इन माँ का है जो आदि शक्ति है। क्यों है? क्योंकि अगर हमें मनुष्य जोनी ना मिले, हमें कीड़े मकोड़ों का, जानवरों का जन्म मिल जाए, तो हम और किसी की भक्ति नहीं कर सकते। फिर तो हमें यही माँ मिलेगी आदि शक्ति। ना हम जननी माँ की कोई कठड़ा बछड़ा या ये बिल्ली, ये कोई अपनी माँ की पूजा नहीं कर सकते, ना मातृभूमि की, ना गौ की। फिर तो दूसरे जन्मों में अगर जन्म मिल जाता है तो ये ही रूप ऐसा है कि ये हमें बार बार सारी योनियों में मिलेगा। तो अब जो भक्त है वो उदास होकर के और माँ के चरणों में बैठ करके क्या कहता है, बता। नश्वर संसार भी कुछ ना, ये नश्वर संसार भी कुछ ना, और इसका आधार भी कुछ ना, और इसका आधार भी कुछ ना। धन दौलत परिवार भी कुछ ना, धन दौलत परिवार भी कुछ ना, इसके भीतर बार भी कुछ ना, इसके भीतर बार भी कुछ ना। सारे जगत का प्यार भी कुछ ना, सारे जगत का प्यार भी कुछ ना। मिले जब प्यार है माँ का, मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का। मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का। कवि प्रार्थना कर रहा है कि माँ, जितने भी भक्त तेरे चरणों में आए हुए हैं, आते रहते हैं, उन सब की झोलियां भर देना। और एक काम माँ और करो, अब दुष्ट और राक्षस बहुत पैदा हो गए। जब दानव और देवों का युद्ध, जब वो देवताओं को हरा दिया था और दानव लोगों का पृथ्वी पर राज हुआ था,
करीब करीब अब भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए काली का रूप लेकर के तुम्हें आना पड़ेगा। और क्या कहता है कवि, जय हो। जगन्नाथ कहे मैया वर दे, जगन्नाथ के मैया वर दे, आके रिते खजाने भर दे, आके रिते खजाने भर दे। असुर राक्षस पैदा हो गए, असुर राक्षस पैदा हो गए, इनका तुरंत खात्मा कर दे, इनका तुरंत खात्मा कर दे। और आपने कहानी सुनी होगी कि एक लड़का किसी लड़की के साथ में शादी करने की इच्छा करने लगा। लड़की ने कहा कि मैं जब साथ में तेरे शादी करूंगी अपनी माँ का कलेजा खंजर मार करके, चाकू मार करके निकाल करके मुझे लाके दे। उस लड़के ने घर जाकर के ऐसा ही किया, माँ का कलेजा निकाल लिया। और जब रास्ते में ठोकर लगी लड़के के और कलेजा भी नीचे गिर गया तो कलेजे में से आवाज आई, अरे बेटा खड़ा हो जा, तेरे तो चोट लगी होगी। तो माँ तो एक ऐसी चीज है दुनिया में कि अपने गुनहगार को भी माफ कर देती है। कवि ने क्या बता दिया भला, जगन्नाथ कहे मैया वर दे, जगन्नाथ के मैया वर दे, आके रिते खजाने भर दे, आके रिते खजाने भर दे। असुर राक्षस पैदा हो लिए, असुर राक्षस पैदा हो लिए, का तुरंत खात्मा कर दे, इनका तुरंत खात्मा कर दे। उसको भी माँ माफ कर दे, उसको भी माँ माफ कर दे, जो गुनहगार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का। और यही है संसार की मैया, यही है संसार की मैया, ये संसार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का मिला जो नर तन चोला, ये उपहार है माँ का।